धोखा जो बार बार ये देते हैं, जिसमें ये माहिर है, उसी को करने का फिर से एक पुनरावृत्ति, एक प्रयास मात्र है। झारखंड अलग राज्य होके 23 साल हो गए, 18-20 साल तो वो भी किया है ना। और 18-20 साल में झारखंड को किस श्रेणी में लाके खड़ा किया है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा झारखंड प्रदेश के जनता जानते हैं। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और दूसरे दिन हंगामे के बीच सरकार ने दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया, जिसे विपक्ष ने चुनावी अनुपूरक बजट बताया। आपको बता दूं कि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा की सीढ़ियों पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, जहां विपक्ष सांसद धीरज साहू मामले और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग करता हुआ नजर आया। तो वहीं सदन के भीतर भी विपक्ष सरकार पर आक्रामक रहा कि सरकार ने कितनी नियुक्तियां इन 4 सालों में निकाली है, इसका जवाब सरकार दे। तो वहीं इसी को लेकर हमने नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार वावरी और मंत्री चंपई सोरेन से बातचीत की है। क्या कुछ वह कह रहे हैं, सुनिए। बिल्कुल नहीं है, ये चुनावी बजट लेकर के आए हैं लोग। ये चाहते हैं भाई नए पुराने जो आम बजट में जो उन्होंने जो प्रावधान बनाए थे, जिसके लिए मांगा था, उसमें 30 पैसा भी आपने खर्चा नहीं किया है। कृषि जैसे क्षेत्र में भी 30 से 40 पैसा खर्च नहीं हुआ है। सुखाड़ की स्थिति आई है, सुखाड़ प्राकृतिक दुर्योग के कारण, अभी जो बारिश के कारण लोगों का फसल नुकसान हुआ, उसके लिए जो डिमांड जनरेट करके क्षतिपूर्ति के लिए जो आप केंद्र से मांगते हो, वो भी डिमांड आपने पूरा मांगा तक नहीं है। और अभी जो 8,000 करोड़ रुपये का पैसा लेकर के जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए, उनको प्रलोभन देखने के लिए और चुनाव के समय नए योजनाओं के लिए आप जो लेकर के आए हैं, और जबकि आपके पास 3 महीने का ही समय बचा हुआ है और मुझे लगता है फरवरी के एंड तक जो है आचार संहिता भी चालू हो जाएगी। तो पूरी तरह से चुनावी धोखा जो बार बार ये देते हैं, जिसमें ये माहिर है, उसी को करने का फिर से एक पुनरावृत्ति, एक प्रयास मात्र है। बावरी जी, कल इंडिया अलायंस की बैठक भी कॉल की गई है दिल्ली में, क्या लग रहा है इस बार कुछ सेफ बन जाएगा वहाँ? नहीं बनेगा, क्योंकि स्वार्थ कभी भी एक साथ एक दूसरे को नहीं जोड़ता है। त्याग जुड़ता है, समर्पण जुड़ता है। ये पूरा इंडिया अलायंस का गठन ही हुआ है स्वार्थ पे। ये स्वार्थ है पद हासिल करना, ये स्वार्थ है जो आज उनके ऊपर जो आपराधिक मामले चल रहे हैं, या फिर जो उनके जो चोरी पकड़ी जा रही है, उस पर जो कार्रवाइयाँ चल रही है, उससे बचने के लिए। और ये मोदी जी की गारंटी की रथ जो दुनिया में चली है, देश में चली है, और मोदी जी ने जो एक करप्शन में जीरो टॉलरेंस का नीति अपनाया है, उससे भयभीत है और किसी भी तरीके से मोदी जी के इस रथ को रोकना चाहते हैं और सत्ता में आना चाहते हैं। इसलिए यह इंडिया अलायंस बनाया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि स्वार्थ कभी भी लोगों को जुड़ाव नहीं कर सकता है, और यह अभी विफली साबित होगी। देश की जनता ने विफलता दिखला भी दिया है। इनको जो है 3 राज्यों में चुनाव का नतीजा दिखा करके इनको बता दिया। देखिए, विपक्ष के पास कोई सही उनका जानकारी का अभाव हो या जान के अनजान हो, ये हर साल में 2 बार हम लोग है ना सप्लीमेंट्री बजट मांगते हैं। और काम जैसे हो रहा है वैसे तो जरूरी है ना, कोई बिना पैसे तो काम नहीं होगा। ये तो परंपरा है, ये तो होते आता है। और एक एक चीज़ हम लोग पारदर्शिता के साथ इस राज्य सरकार हेमंत सोरेन सरकार ने अपना काम शुरुआत किया, इसीलिए उनका पास कोई नजर नहीं आ रहा है। कह रहे कि दिखावा है सरकार, आप नहीं, आप गाँव में क्षेत्र में जाके कुछ देख लीजिएगा, बोलने से क्या होगा। दादा, विपक्ष कह रहा है जो 4 साल फ्लॉप रहा, नियुक्तियाँ नहीं हो पाई। देखिए, आप झारखंड अलग राज्य होके 23 साल हो गए, 18-20 साल तो वो भी किया है ना। और 18-20 साल में झारखंड को किस श्रेणी में लाके खड़ा किया है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा झारखंड प्रदेश के जनता जानते हैं। क्या किया है 18-20 साल? जो बुनियाद है, अभी हम लोग आने के बाद 4 साल हुआ, 2 साल तो हम लोग कोरोना में हम लोग प्रभावित थे, इस तरह से नहीं मिलते थे। और 2 साल में हम लोग इतना ज़्यादा हम लोग हर चीज़ कम कर दिया है, वो जनता की जांच जाने के बाद ही उनको पता मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा। हर गांव में जाइए, हर शहर क्षेत्र में जाइए, कितना, वो भी तो 18 साल कहाँ उसका फ्लाईओवर रांची में नहीं शुरुआत किया था, हमने तो शुरुआत कर दिया। अभी पूरा होने की जा रहा है जो ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, वो भी तो 18-20 साल यहाँ पर था, क्यों नहीं शुरू किया? इसीलिए वो जान के अनजान हो। आज जो सोने वाला को जगाया जाता है, जो
नहीं सो के हम बोला सोएगा, वो तो कैसे जगाइएगा? यही बात। रोजगार को रोजगार को लेकर के है सवाल कर रहा है। नहीं, गलती नहीं है, उसका पूछने का सवाल। उनका सवाल डबल इंजन सरकार था। हम औद्योगिक क्षेत्र से आते आदित्यपुर में, वो 1.5 साल बंद हो गया था, मजदूर पुराना हो गया था, 1500-1600 से ज़्यादा छोटे बड़े उद्योग उनका समय में ये हुआ था। क्यों चालू नहीं हुआ था उस समय? इसलिए हर चीज़ ऐसे बोलने से, दिखावा बोलने से, तो इसीलिए हम लोग को पिछले बात भी बोलना पड़ता है। कोई अगर ऐसे ही बोल देगा देखा हुआ, तब तो बड़ा दिक्कत है उनको समझाने के लिए। तो हंगामे के बीच सरकार ने दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया, जिसे विपक्ष ने चुनावी अनुपूरक बजट नाम दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।